राम कहना अलग बात है। जय श्री राम बोलने से आप हिंदू नहीं हो जाते, ना राम के भक्त हो जाते हैं। राम का जीवन आपको जीना है, राम की मर्यादा को आपको सीखना है, श्री कृष्ण का जीवन आपको जीना है। ये ओवरनाइट नहीं हुआ है, ये एक प्लानिंग और कंडीशनिंग जिसे कहते हैं अंग्रेजी में, वो करी जा रही है और हमारी पीढ़ियों को बर्बाद किया जा रहा है। बाल्टियों में, झोलों में, बैग्स में सामान लेकर ये लोग टैक्सी में दिख रहे होंगे जाते हुए आपको। ये कोई प्राकृतिक विभीषिका के शिकार नहीं है, ना ही किसी त्योहार में अपने घरों की ओर जा रहे हैं। मजदूर हैं। त्योहार है नफरत का, घृणा का, और नफरत, घृणा और हिंसा के कारण इन लोगों को अपनी बस्तियों को छोड़कर जाना पड़ रहा है। हम मौजूद हैं बादशाहपुर में और मैं चाहूँगा ये जगह सुमित दिखाएं आपको। कुछ एक ये रुई आपको दिख रहा होगा। ये जो ज़मीन है, इससे पहले यहाँ पर राख था, मलबा था, और उससे पहले यहाँ एक दुकान थी। एक परिवार की आजीविका थी जिसको जला दिया गया हिंदुत्ववादी गुंडों के द्वारा। हिंसा फैलती है, दुकान जला दी जाती है। जिन बस्तियों में मजदूर रहते हैं वो मजदूर इस बस्ती को खाली कर देते हैं। उनका पैगाम क्या है हिंदुत्ववादी गुंडों का? कि अपनी पहचान मिटाने को कहा जाता है, बस्तियां छोड़ के जाने को कहा जाता है। मजबूर कर दिया गया है इन मजदूरों को जाने के लिए। लेकिन जिस खान चाचा की दुकान जलाई गई, उनके सामने उनके बरक्स केवल हिंदुत्ववादी गुंडे नहीं, बल्कि वो तमाम लोग भी हैं जो प्यार, जो प्रेम, जो मोहब्बत, जो आइडिया ऑफ इंडिया के साथ हमेशा खड़े हैं। ऐसे ही योगिता खड़ी हैं, शायद प्रेम, अहिंसा, लोकतांत्रिक सिद्धांतों के लिए। क्यों आई हैं आप योगिता? आपका तो काम जो है वो वुमेन सेंट्रिक ज़्यादा है, महिलाओं के खिलाफ जो अपराध होते हैं उसको लेकर ज़्यादा है। क्या ज़रूरत पड़ी इतनी चिलचिलाती हुई धूप में और नफ़रत और हिंसा का जो ये बाज़ार गर्म हो चुका है उसमें आपको खड़े होने की? मुझे लगता है इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं, और मैं भी डेफिनेटली हिंदू धर्म, सच्चा हिंदू होने के नाते यहाँ आई हूँ। क्योंकि मेरे धर्म में मैंने तो कभी नहीं सुना कि अहिंसा फैलाइए, किसी की दुकान जलाइए, किसी बुज़ुर्ग को परेशान कीजिए, पूरी बस्ती को खाली कराइए, किसी की रोज़गार छीनिए। ये सच्चा धर्म नहीं है। मैं अपना सच्चा धर्म निभाने आई हूँ। क्योंकि हिंदू धर्म में अगर बोलते हैं कि आप सच्चे हिंदू हैं, तो आप कैसे दंगा कर सकते हैं, किसी को क्यों दुखी कर सकते हैं, किसी के साथ इतना गलत कैसे कर सकते हैं? तो मैं तो अपना धर्म निभाने आई हूँ। इंसानियत का धर्म सबसे ऊपर लेकिन है। योगिता, हमने जब लोगों से बातचीत की नूह में, गुरुग्राम के अलग अलग इलाकों पर, तो लोगों को कहना था कि जो भीड़ आ रही थी वो वही उन्मादी नारों के साथ आ रही थी, जय श्री राम के नारे लगा रही थी। और वो लोग तो कहते हैं कि भाई हिंदू धर्म की रक्षा कर रहे हैं हम, और ये लोग इसके लिए ख़तरनाक हैं। तो आप कैसे अलग हिंदू हैं और वो कैसे अलग हिंदू हैं? वो राम कहते हैं, मैं राम को जीती हूँ। राम कहना अलग बात है। जय श्री राम बोलने से आप हिंदू नहीं हो जाते, ना राम के भक्त हो जाते हैं। राम का जीवन आपको जीना है, राम की मर्यादा को आपको सीखना है, श्री कृष्ण का जीवन आपको जीना है। तो आप तभी तो उनके, अगर उनके कहने पे नहीं चले और सिर्फ उनका नाम लेकर हुड़दंगी मचा रहे हैं, दंगे मचा रहे हैं, तो मुझे लगता है आप सबसे अनर्थ करें, अधर्मी हैं। उससे बड़ा धर्मी कोई नहीं है। वो अपने आप को हिंदू धर्म के रक्षक कहते हैं, वो तो सबसे बड़े भक्षक हैं। अगर राम खुद होते तो अब तक इनका काम तमाम कर चुके होते हैं, रावण की तरह। हज़ारों लोग, हज़ारों जो मुसलमान लोग हैं, आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं करनी चाहिए, लेकिन मौजूद ऐसा है, अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है कि बोलना पड़ेगा। हज़ारों जो मुसलमान परिवार है, गरीब मजदूर परिवार, वो माइग्रेट हो गए। यहाँ पर एक पंचायत होती है, जो मुझे अभी अभी एक यहीं के लोकल व्यक्ति ने बताया, ऑटो ड्राइवर ने बताया। पंचायत होती है, गुर्जर समुदाय के ज़्यादातर लोग उस पंचायत में होते हैं, जैसा कि उसने बताया। और उन लोगों ने ये फैसला किया है, टीगरा गांव की ये बात है जहाँ पर मस्जिद जलाई गई सेक्टर 57 में, कि अगर कोई भी व्यक्ति मुसलमान को रेंट आउट करता है दुकान या फिर मकान, तो उसको एक तो जुर्माना लगेगा 31,000 रुपयों का। इसके अलावा उसको बिरादरी से बाहर कर दिया जाएगा, हुक्का पानी अलग कर दिया जाएगा। कैसे देखती है समाज के स्ट्रक्चर? काश ये रेपिस्ट के लिए करते, काश ये बलात्कारियों के लिए करते, तो मेरे दिल में सुकून मचता। पर ये जो हम इस स्थिति में आ गए हैं ना, ये ओवरनाइट नहीं हुआ है। ये एक प्लानिंग और कंडीशनिंग जिसे कहते हैं अंग्रेजी में, वो करी जा रही है और हमारी पीढ़ियों को बर्बाद किया जा रहा है। इतना बर्बाद किया जा रहा है कि नस्लें नष्ट कर दी इन्होंने, और आगे आने का उसका जो भुगतान है वो सिर्फ मुसलमान नहीं, मुसलमान जो भुगतेगा सबसे पहला उसका जो हम भुगतेगा वो हिंदू क्या सर्व समाज भुगतेगा। पर ये जो
क्या मैं बोलूँ, ऐसे अनपढ़ लोगों को जिन्होंने ऐसा बयान दिया या ऐसी पंचायतें बिठा रहे हैं, मुझे लगता है उनको आज नहीं तो कल समझ आएगी, पर तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। वी आर ऑलरेडी हेडिंग टुवर्ड्स सिविल वॉर। ये बात मैं अब से नहीं कब से कह रही हूँ। ये जो नफ़रत का जो जहर इन्होंने बो दिया है, उसका खामियाना जो है सबको भुगतना पड़ेगा। ठीक है योगिता, मैं लगातार इस बात को कह रहा हूँ कि पहले हम लोग कहते थे ये लोकतंत्र बचाने की लड़ाई है, संवैधानिक वैल्यूज़ को बचाने की लड़ाई है, लेकिन मैंने जो ये माहौल देखा उसमें मुझे ये लगता है कि ह्यूमैनिटी जो है वो सबसे बड़ी विक्टिम है, और अब तो मानवता, मनुष्यता, इंसानियत को बचाने की लड़ाई चल रही है। इसी में आपके एक कदम के बारे में मुझे पता पड़ा है, आप यहाँ आई भी शायद उसी के लिए है, शायद क्या निश्चित तौर पर उसी के लिए आई है। ह्यूमैनिटी बचाने की एक कदम मैं आपको बता दूँ अपने दर्शकों को कि जिन खान चाचा की दुकान यहाँ पर ध्वस्त कर दी गई थी, जला दी गई थी, उन खान चाचा को एक सहयोग के रूप में, मदद के रूप में और एक ड्यूटी के रूप में आपने दुकान को सौंपा है। तो क्या सोचकर सौंपा है, क्यों आपको लगा कि ये काम ज़रूरी है? आई थिंक इससे ज़्यादा ज़रूरी क्या है? आप मंदिर जाइए, मस्जिद जाइए, आप रिलीजियस संस्थानों पे जाइए। मुझे लगा मेरा ये कर्तव्य है कि मैं यहाँ आऊँ और जिनको इन्होंने दर बदर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ दिया है, इनकी दुकान तोड़ दी है, वो बेचारे अंदर से टूट चुके हैं। खाली ये नहीं कि फाइनेंशियली उनको लॉस किया, वो अंदर से इतने डरे हुए थे। तो मुझे लगा ये मेरी ड्यूटी है एज़ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो बोलता है, और इंसानियत सबसे बड़ा जो हमारा एक मुझे लगता है उससे ऊपर कुछ भी नहीं है, उसके एक कॉलिंग है मुझे। जब से मैंने ये वीडियो देखा था कि उनकी दुकान तोड़ दी गई, मुझे बहुत ही बुरा लगा। और ये चाहे कोई भी कम्युनिटी से होते, मैं आती यहाँ पर सपोर्ट करने, पर अभी तो और ज़्यादा ज़रूरत है हम जैसे लोगों को आने की। हालांकि इससे पहले मैं ये भी नहीं बोलती थी कि मैं मतलब कि किस धर्म से आती हूँ, क्योंकि ज़रूरत नहीं पड़ी कभी, हम जब से बड़े हुए। क्योंकि अब बोलना पड़ेगा कि हिंदू परिवार से आती हूँ और बहुत प्राउड सी हिंदू हूँ मैं। और मुझे यही समझाया गया कि धर्म जोड़ता है, धर्म तोड़ता नहीं है, और सच्चा हिंदू वही है जो किसी चीज़ को, मतलब किसी को मदद करे। आप किसी का घर तोड़ के सच्चे हिंदू नहीं हो सकते। इसी नोट पर एक सवाल मेरे जहन में उठता है योगिता, कि सेक्टर 70A में जब हम गए, वहाँ पर एक वीडियो वायरल हुआ। स्लम बस्तियाँ थी, लगभग 7-8-9 हज़ार लोग वहाँ पर रहते थे। अब वो बस्ती लगभग खाली है। जिस दिन वहाँ पर हिंसा होती है, उसी दिन एक वीडियो वायरल होता है। वीडियो में उसी बस्ती में रहने वाली एक लड़की जो है वो कह रही होती है कि तमाम लोग यहाँ से चले गए हैं, कम से कम हमें दिल्ली तक पहुँचा दो, फिर हम अपने आप को देख लेंगे, बचा लेंगे। मीडिया चैनल जो हैं वो भी व्यूअरशिप के चक्कर में, जैसे भी मीडिया एथिक्स को फॉलो नहीं करते, बिना चेहरा ब्लर किए वो वीडियो चलाते हैं। उस वीडियो को देखने के बाद ये जो हिंदुत्ववादी गुंडे हैं दोबारा पहुंचते हैं, मारपीट होती है उस बस्ती के ख़िलाफ़। आप एक दुकान खान चाचा को दे रही हैं, संभावनाएं तो ये हैं कि फिर से वो दंगाई यहाँ आएँ, फिर से वो गुंडे आएँ, फिर से खान चाचा के रूप में दिखें और फिर से आग लगा दी जाए। अगर आग लगाने वाले कुछ चंद लोग हैं तो उनको बचाने के लिए यहाँ लाखों लोग मैं लेकर आऊँगी। और मेरी ये उनको चेतावनी भी है, और ये इन बाबा को, खान बाबा को मेरा एक प्रॉमिस भी है कि ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर 1% इनको कुछ ऐसा लगे तो मैं सबसे पहले यहाँ आऊँगी, और मैं यहाँ सबसे पहले उनके लिए खड़ी हूँ। और चेतावनी है उन लोगों को मेरी कि खबरदार जो अगर आप यहाँ आए और आपने फिर से ऐसी कोई हरकत की, कि हम लोग लाखों में हैं जो शांति चाहते हैं और जो इनको मदद करना चाहते हैं। आप कुछ चंद लुटेरे हैं और आपका कोई अस्तित्व नहीं है। ठीक है, बहुत ज़रूरी बात योगिता कह रही हैं कि जो मेजॉरिटी है, अब मेजॉरिटी को स्टैंड लेना पड़ेगा। ये केवल काम नहीं है, उसका कर्तव्य बनता है। योगिता ने एक कदम उठाया है और योगिता कह भी रही हैं कि किसी भी तरह की स्थिति आती है तो वो लाखों लोग जो प्रेम में, मोहब्बत में, संविधान में, लोकतांत्रिक वैल्यूज़ में और इंसानियत में यकीन करते हैं, वो खान चाचा के साथ और प्रेम के साथ हमेशा खड़े रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको इस तरीके का काम करने के लिए। थैंक यू। आप भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि मैं दूसरी बार आई हूँ इधर, और मुझे नहीं लगा कि बहुत सारे पत्रकार भी यहाँ पहुँचे हैं। और मुझे बहुत खुशी हुई कि आप जैसे सच्चे लोग सच्ची पत्रकारिता करते हुए ज़मीनी स्तर पर काम कर रहे हैं, और वो बैठ के हिंदू मुस्लिम की लड़ाइयाँ नहीं करा रहे हैं। और ये बहुत, आपको भी शुभकामनाएं इस चीज़ के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया।